गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं सभी सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और कल जो अपन ने लास्ट क्लास की थी वो सीरीज की अपन ने कंप्लीट की थी। और सीरीज के बाद जैसे ही इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और है जो अपना इसमें अंदर जो स्क्वायर क्यूब है, गुणा है, प्लस है, माइनस है, वो चीजें उसमें यूज होंगी। वो है आपका मिसिंग नंबर। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको टॉपिक का नाम। मिसिंग नंबर जो टॉपिक है वो भी लगभग इसी से रिलेटेड है। वही इसमें आपको पता करना होगा कि आपको एक बॉक्स दे दिया जाएगा या फिर कोई भी नंबर्स आपको दिए जाएंगे और उसमें से एक संख्या मिसिंग होगी। वो संख्या आपको क्या करनी होगी, पता करनी होगी। और उस संख्या में क्या प्लस करना है, क्या माइनस करके आ रहा है, कौन सा कंसेप्ट उसमें लग रहा है, फिर वो पता कर पाएंगे। वो अपन डायरेक्ट देखेंगे क्वेश्चन से, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जितने आप इसके क्वेश्चंस करोगे आपका माइंड उतना ही ओपन होता जाएगा कि हाँ इसमें ये चीजें भी लग सकती हैं, ये कंसेप्ट आपके हो सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल अपन पहले इसको जीरो से बिल्कुल इजी टू हार्ड लेवल की तरफ अपन लेके जाएंगे, ताकि क्या हो, अपना कोई भी कंसेप्ट छूटे ना, कोई भी क्वेश्चंस आपका छूटे ना। ठीक है। चलो देखो, टॉपिक आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। पहला जो क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना। देखो, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप किस तरीके से आएगा, आप पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन आपका किस तरीके से आपका आ सकता है। वो देखो ध्यान से। क्वेश्चन आएगा आपके अनुसार कि निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करें। डायरेक्शन आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपने एक चीज देखी होगी, इसमें पूरे तो जो आपके नंबर्स लिखे गए हैं, लेकिन एक जगह पे आपके नंबर नहीं है। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पे आपके नंबर नहीं है। तो आपको यही पता करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह मेरा जो नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा, वो आपको बताना है। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लगा के मैं जो ये मिसिंग नंबर है वो फाइंड करूंगा। ठीक है। तो देखो, पहले क्वेश्चन आपने देख लिया। 9 है, 6 है, आपका 8 है, 5 है, 8 है, 4 है, 7 है, 4 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क 11, 2 और 7। ठीक है। कर भी लिया होगा आपने, नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चनों में मोस्ट ऑफ द चांस ये होते हैं कि जैसे मान लो ये इसमें इसकी बात करता हूं मैं, ये तो होता है आपका कॉलम। ये क्या होता है आपका, भी बताओ, कॉलम। और ये आपकी क्या होती है, भी बताओ, रो। ये वाली रो होती है आपकी, और ये वाली क्या होती है, कॉलम। अब जो कंसेप्ट है आपका वो रो में भी लग सकता है और किस में लग सकता है, अभी आपका कॉलम में भी लग सकता है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि मैं इसको किस तरीके से बना सकता हूं। अब आप देखो, इसके अंदर ध्यान से देखना, आपका इसमें मैक्सिमम चांस ये होता है कि सर, मैक्सिमम चांस है कि कोई भी दो या तीन संख्याओं को मिला के मैं क्या करता हूं, इसके जो आपका क्वेश्चन है वो बन जाएगा। दो या तीन संख्याओं को मिला के मैं तीसरी संख्या क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं। तो कोई भी दो या तीन संख्याओं को आप यूज करके देखो कि इससे तीसरी संख्या आपकी बन सकती है कि नहीं बन सकती। देखो एक बार ध्यान से। बताओ, कौन सा बना लिया होगा इतना क्वेश्चन। अब मैं इसमें देखता हूं ध्यान से कि मेरा ये जो बनेगा वो किस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो ध्यान से देखो, पहले आप बोलोगे सर, जैसे मैं इसमें चेक करता हूं, पहले इधर से अपन चेक कर लेते हैं कि सर 9 है, 6 है, और फिर कितना है आपका 8 है। क्या मैं इन तीनों में किसी भी दो नंबर्स को मिला के ये क्वेश्चन मैं सोल्व कर पाता हूं क्या, पहले वो चेक करेंगे अपन। तो आप बोलोगे सर देखो, जैसे मैंने देखा, मैंने 9 और 6 है, अगर मैं 9 और 6 को जोड़ता हूं तो मेरा कितना होता है, 15। कितना होता है, 15। लेकिन 15 तो वो भी नहीं हो रहा है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इन दोनों से मिला के कोई संख्या बना सकता हूँ। आप बोलोगे सर 8 और 6 जो होते हैं आपके वो 14 होते हैं, लेकिन यहाँ 9 है, तो ये भी नहीं बन रहा मेरा। ये भी ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इनसे बना सकता हूँ क्या, 9, 5, 7 और 11। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहाँ पे कि मैक्सिमम चांस ये होते हैं क्वेश्चनों के अंदर कि एक संख्या बड़ी दिख रही होगी आपको और दो तीन संख्या क्या होंगी, छोटी। तो उन छोटी संख्याओं से मिलके आपका कौन सा बनेगा, अभी बताओ, बड़ी वाली संख्या आपकी बनेगी। और आपने इसमें एक नोटिस किया होगा कि देखो सर, ये रहा आपका कितना, 9, ये 9 रहा, ये है आपका 5 और 7।
तो अगर मैं 7 में से 5 घटा दूं, 7 में से कितना घटा दूं, ये आपका 5 घटा दूं, तो 7 में से 5 घटाया कितना होगा अभी बताओ, 2। 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 2। और अगर मैं उसको 9 में जोड़ दूं, अगर मैं उसको किस में जोड़ दूं, 9 में, तो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11। ये बन सकता है, बन सकता है। क्या आगे भी यही कंसेप्ट यूज हो रहा है क्या, वो अपन चेक करेंगे इजीवे में। ठीक है, आप ध्यान से देखो, इसके अंदर जो संख्या है, मान लो मेरे को ये बनानी है 2, तो क्या इसमें से मैं 2 बना सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे सर देखो, यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या थी भाई आपकी, 11 थी। 11 से छोटी कौन सी संख्या थी, 9। और उसमें से आपने 2 वाली संख्याओं को जोड़ के जो आपका था, वो आपने इनका माइनस उस पर वाले में से घटाया था। तो इसमें से मैं क्या घटा सकता हूँ, आप बोलोगे सर देखो बड़ी वाली 2 संख्याएं जो है वो कौन सी है, वो ध्यान से देखना। ये है आपकी, जैसे मान लो मैं इसमें देखता हूँ 6 है, और इसमें कितना है आपका भी बताओ 4 है। अगर मैं 6 और 4 को देखूं, तो आप बोलोगे सर 6 और 4 का जो अंतर होगा वो कितना होगा अभी बताओ, 2 होगा। वो कितना होगा, 2। लेकिन अगर मैं इसको 2 में से 8 में से 2 घटाऊंगा तो वो 6 आ सकता है क्या, आप बोलोगे सर वो तो नहीं आ रहा है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। फिर और चेक कर लो, अगर मैं इसके अंदर देखूं कि 8 है, ये आपका क्या है, 8 है। 8 में से अगर मैं 4 घटाता हूं, तो आप बोलोगे सर 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 4। 8 में से 4 घटाऊंगा तो कितना होगा आपका 4 बन जाएगा। आप बोल रहे हो सर देखो कि अगर मैंने 8 में से 4 घटाया, तो आप बोलोगे सर कितना हो गया 4। और 6 में से अगर मैं 4 घटाता हूँ, 6 में से कितना घटाता हूँ 4, तो वो कितना आएगा मेरा अभी बताओ। तो सेम कंसेप्ट इसमें भी यूज हो रहा है क्या, इन दोनों का माइनस आया आपका कितना 2, और वो 9 आपने इसमें 2 जोड़ा तो वो कितना हो गया 11। ठीक बात है। लेकिन इसमें से आपने 8 में से 4 घटाया तो वो कितना हुआ 4, और 6 में से 4 यहाँ माइनस कर रहे हो, तो दोनों में सेम कंसेप्ट लगा क्या, सेम भी नहीं लगा। तो इसका मतलब ये भी अपन यूज नहीं कर पाएंगे। फिर देखो और कोई कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है तो वो चेक करो। देखो और कंसेप्ट इसमें आपको पता करना होगा कि सर मैं इन्हीं किन्हीं भी दो से मिला के मैं एक अब मेरी संख्या बना लूं जिससे मेरा क्या हो सकता है, काम बन सकता है। तो आप फिर बोलोगे सर मैंने ये अलग अलग चेक कर लिया, ऊपर चेक कर लिया, नीचे चेक कर लिया। देखो मैं आपको इसका सीधा डायरेक्ट आंसर भी बता सकता था, लेकिन सीधा नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकली लेके जा रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अपने सब पॉसिबिलिटी चेक करी, इधर से जोड़ा इधर से जोड़ा, नहीं बना, फिर और चेक करेंगे कि ताकि मैं इसको इसकी क्वेश्चन तक पहुंच जाऊं। आप ये बोलोगे सर ज्यादा कुछ नहीं है, आप ये देखो, अगर मैं 9 में 7 जोड़ दूं, अगर मैं 9 में कितना जोड़ दूं 7, तो आप बोलोगे सर 9 और 7 कितना होता है आपका 16। और उसमें से मैं बीच वाली संख्या क्या कर दूं, माइनस। उसमें से बीच वाली संख्या क्या कर दूं, मैं बताओ माइनस। तो बताओ 16 में से 5 घटाओ कितना होगा, बोलो सर नीचे वाली संख्या बन रही है। कौन सी संख्या बन रही है, मेरी नीचे वाली संख्या बन रही है, बन सकती है। क्या यही कंसेप्ट आगे लग रहा है क्या, आप बोलोगे सर अगर मैं 6 में 4, अगर मैं 6 में कितना जोड़ दूं भी बताओ 4, तो आप बोलोगे 6 और 4 कितने होते हैं सर 10। और 10 में से कितना घटा दूं बीच वाली संख्या, तो कितना हो जाएगा मेरा 2। ये भी बन गया। ठीक बात है। सेम प्रोसेस आपको यहां करनी है, इन दोनों को जोड़ना है। तो 8 में क्वेश्चन मार्क मान लेता हूं अक्स है, और उसमें से घटा कितना देना है 4, और आंसर कितना आना चाहिए मेरा भी बताओ 7। तो ये 4 उधर जाके किसका हो जाएगा भी बताओ, प्लस का। तो 8x प्लस बराबर में कितना हो जाएगा आपका 11, और x बराबर 11 में से 8 गया कितना होगा 3। यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह मेरे को पता चल गया वो संख्या कौन सी होगी, मेरी 3 होगी, जो मेरी इस पूरी कंसेप्ट को पूरा कर देगी। जो मिसिंग नंबर है वो आ जाएगा। क्या था अभी बताओ, देखो आपने पहले जो क्वेश्चंस किया है वो मैं अपने जानबूझकर मैं ये बता रहा था कि आपको ये ट्राई करने हैं, ट्राई करते रहो, नहीं होगा फिर मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट इसमें क्या लग रहा है। तो आपने देखा सर कि इन दोनों को जोड़ा, बीच वाला माइनस, इन दोनों को जोड़ा, बीच वाला माइनस। तो 8 में मैं कितना जोड़ूं और उसमें से 4 घटाऊं तो मेरा ये 7 आना चाहिए। तो आपको नॉर्मल सी बात पता है कि अगर आप पे 4 घटा के 7 लेके आ रहे हो, इसका मतलब 11 होना चाहिए। तो 8 में मैं कितना जोड़ू कि 11 हो जाए, आप बोलोगे सर 3 जोड़ दो, 8 3 11, 11 में से 4 गया कितना हो जाएगा आपका 7। तो मेरा आंसर जो इसमें होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन 3 हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल 2015 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और आपको इसमें कॉलम और रो जो दे रखी हैं आपको देखकर उनको बताना है कि इसके अंदर जो मिसिंग नंबर है अपना वो मिसिंग नंबर क्या होगा। ठीक है, तो वो चेक करते हैं, अपन बताते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो
आप बोलोगे सर देखो 11 है, 17 है, 25 है, 19 है, 6 है, 12 है, 34 है, 28 है, 8 क्वेश्चन मार्क 19 और 11। और आपके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि इन ऑप्शन में से मेरा कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसमें आपको कंसेप्ट का पता करना है कि कौन सा कंसेप्ट इसमें यूज होगा। ठीक है, तो चलो देखो बोर्ड पे। आप बोलोगे सर देखो यहाँ 19 है, यहाँ कितना है 19, तो क्या मैं इन तीनों से मिलके 19 बना सकता हूँ क्या? तीनों से मिलके 19 बना सकता हूँ क्या? चेक कर लो। आप बोलोगे सर देखो ये तो 11 है, ठीक है। अब मेरे को 19 बनाने के लिए 8 की जरूरत हो रहा है। कितने की जरूरत है अभी बताओ? 8 की। तो क्या मैं 17 और 25 में से 8 लेके आ सकता हूँ क्या? आप बोलोगे सर लेके आ सकता हूँ। कैसे? अगर मैंने 25 में से 17 माइनस कर दिए, 25 में से कितने माइनस किए? 17, तो मेरे कितने बचेंगे भी बताओ? 8। और वो 8 मैं किस में जोड़ दूं भी बताओ? 11 में। 11 में मैंने जैसे ही 8 जोड़े, तो 11 और 8 कितना हो जाएगा आपका भी बताओ? 19। 19 बना कि नहीं बना भी बताओ? यानी बीच वाले का अंतर ऊपर वाले में अगर मैं जोड़ देता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है नीचे वाला। तो 3 से मिलकर एक चौथा बन गया। ठीक है, आगे चलो। आप बोलोगे सर वही प्रोसेस, 34 में से 12 घटा दो। 34 में से कितना घटा दो भाई? आपका 12। तो मैं जैसे ही 34 में से 12 घटाता हूं तो मेरा आंसर जो होगा वो कितना होगा भाई बताओ? आपका 22, 22 बच जाएगा। कितना बचेगा भाई बताओ? 22। 34 में से 12 गया, कितना बचेगा आपका? 22। और ये जो 22 है वो किस में ऐड कर दूं भाई मैं? 6 में। तो 22 और 6 कितना हो जाएगा? 28। इसका मतलब मेरा आगे वाला भी बन रहा है। अगर दो में ये कंसेप्ट लागू हो रहा है तो तीसरे में भी आपका पक्का यही कंसेप्ट क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्या है? इन दोनों का अंतर है, वो किस में जोड़ना है? इसके अंदर। और इसको जोड़ने पे ये आता है। तो आप बताओ 8 में मैं कितना जोड़ूंगा कि 11 हो जाए? तो आप बोलोगे सर 3 जोड़ने पे होगा। कितना होगा? 3 जोड़ने पे। इसका मतलब इनका अंतर कितना होगा आपका? 3 का अंतर होगा। तो बताओ 3 का अंतर होने के लिए यहाँ पे कितना आना चाहिए? देखो ऑप्शन देख लो। आप बोलोगे सर देखो नीचे वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली छोटी आएगी। तो 19 में से 3 घटाओ तो कितना होगा? 16। मतलब यहां अगर 16 हुआ तभी जाके 3 का अंतर होगा, और वो 8 में जोड़ूंगा तो 8 और 3 क्या हो जाएगा? 11। और 16 ऑप्शन मेरा कौन सा है? आप बोलोगे सर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा था आपका, एसएससी सीएचएसएल 2015 में पूछा गया था, जिसमें आपको मिसिंग नंबर बताना था कि यहाँ पे क्या हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ 2014 में पूछा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देख के बताओ कि इसके अंदर अपना जो आंसर होगा वो क्या बनेगा। किस तरीके से अपन इसको बना सकते हैं वो आपको पता करना है। बताओ भाई किस तरीके से मैं इसको बना सकता हूँ। क्या इसमें रो में कंसेप्ट लगेगा? रो में लगेगा तो कौन सा लगेगा? कॉलम में लगेगा तो मेरा कौन सा लगेगा? ये आपको बताने हैं। बताओ कितना होगा इसका आंसर। चलो चेक कर लेते हैं अपन। ध्यान से देखेंगे, पहले रो में यूज कर लेंगे, फिर क्या कर लेंगे विदाउट कॉलम्स में यूज करेंगे, कि जिस तरीके से भी अपना बन जाएगा उसी तरीके से अपन इसको बना लेंगे। तो आप बोलोगे सर जैसे मान लो पहले मैं इसमें चेक करता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसमें रो में चेक करता हूँ कि रो में मेरा कोई कंसेप्ट लग जाएगी। तो क्या रो में मैं ये जो मेरे पास 4, 12, 11, 5, इन चारों में से किन्हीं भी तीन का यूज करके, कोई भी तीन में अगर यूज कर लूं, तो क्या उनसे मेरा चौथा नंबर बन सकता है क्या? वो चेक कर लो आप एक बार। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जैसे आप चेक करो कि क्या बना सकते हो क्या। तो मेरा दिमाग ये गया कि सर जैसे 11 और 5 है, 11 और कितना है? 5। तो 11 और 5 को अगर मैं जोड़ दूं, कितना कर दूं? इन दोनों को जोड़ दूं, तो 11 और 5 कितना होगा आपका? 16। आप बोलोगे सर 16 होगा, ठीक बात है। और इस 16 में से अगर मैं ये 12 घटा दूं, इस 16 में से अगर मैं क्या कर दूं? ये घटा दूं, लास्ट वाले को दोनों को जोड़ा और बीच वाले को मैं घटा दूं, तो 16 में से 12 गया तो कितना बचेगा भी बताओ? 4। क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये कंसेप्ट पूरे में लग जाएगा तो फिर अपन इसको क्या कर देंगे? आगे लिख देंगे। ठीक है, चलो यहाँ चेक कर लो। आप बोलोगे सर 10 और 3 कितना हो गया? 13। 10 और 3 कितना? 13। 13 में से अगर मैं 6 घटा दूं, सॉरी 7 घटा दूं, 13 में से अगर मैं 7 घटाऊंगा तो क्या मेरा 6 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 13 में से अगर आप 7 घटाओगे तो कितना होगा? 6। यानी इन दोनों को जोड़ के ये घटा दिया तो ये मेरा क्या बन जाएगा? आंसर मेरा बन जाएगा। समझ गए इस चीज को? फिर आ जाओ आगे। आप बोलोगे सर 10 और 7 कितना हो गया? 17। 10 और 7 कितना? 17।
और 17 में से अगर मैं 9 घटा दूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये इसमें भी लग गया। सेम प्रोसेस 4 में मैं ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं उसमें से 5 घटा दूं तो मेरा कितना आ जाए, भी बताओ, 7 आ जाए। तो बताओ, नॉर्मल सी चीज है, आप क्या बोलोगे सर, 4 में तो मान लो अक्स जोड़ना है, उसमें से 5 घटाना है और बराबर कितना होगा, 7। तो ये इधर चला जाएगा, तो ये जाके बन जाएगा 4 अक्स आपका कितना हो जाएगा, 12। तो अक्स बराबर कितना होगा भैया आपका, 8। यानी यहां संख्या अगर 8 हुई, यहाँ क्या हुई भी बताओ, 8। आप बिल्कुल आप इसको अक्स मान के नहीं, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। नॉर्मल सी चीज है कि अगर ये 8 हुई तो 8 और 4 कितना होगा आपका, 12। 12 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरा, 7। और मेरा 8 ऑप्शन कौन सा है, आप बोलोगे सर ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ गए इस चीजों को। तो ये क्या होता है कि मिसिंग नंबर में मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि किन्हीं भी दो, अगर मान लो 4 दे रखे हैं तो 3 का यूज करके चौथा बनाया गया है, 3 दे रखे हैं तो 2 का यूज करके बना जा सकता है। तो इसमें क्या क्या कंसेप्ट पॉसिबल हो सकते हैं वो अपन समझेंगे सीधे क्वेश्चन से, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल सभी के क्वेश्चन है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, 20 है और आपका 9, 4, 8, 15, 3, 9, 25, 7, 9। इसके बाद आपको दे रखा है इसके अंदर कि 22, 7, 8 और क्वेश्चन मार्क। ये आपको बताना है कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क है आपका उसकी जगह क्या आएगा। क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी एमटी 2016 में। तो यहाँ आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह आपका क्या आंसर आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, आपने देख के पता भी कर लिया होगा। अब जैसे ही मैं ये क्वेश्चन देखता हूँ तो आप मेरे को एक चीज बोलोगे, सर देखो, चाहे मैं इधर देखूं चाहे इधर देखूं, जैसे मान लो मैं यहाँ चेक करता हूँ इस साइड में, तो आप बोलोगे सर देखो, 1, 2, 3, ये 3 तो छोटी संख्या है और एक संख्या क्या है आपकी भी बताओ, बड़ी संख्या है। एक संख्या आपकी क्या है भी बताओ, बड़ी है, बाकी 3 क्या है भी बताओ, छोटी है। ठीक है, इसके अंदर आओ तो बोलो सर ये भी छोटी, ये भी छोटी और ये क्या है, बड़ी। इसमें ये 25 है वो बड़ी है, इसके अंदर क्या है भी बताओ, 22 आपकी बड़ी दिख रही है। तो 3 संख्याएं तो आपकी छोटी हैं और एक संख्या आपकी क्या है भी बताओ, बड़ी। हो सकता है ना इन 3 संख्याओं से ये चौथी संख्या बनाई जा सकती है। तो देखो कैसे बनाई जा सकती है। आप बोलोगे सर ये तो सीधा है, देखो जैसे 9 + 6 कितना, 15, और 15 + 5 कितना भी बताओ, 20। यानी इन तीनों छोटी संख्याओं को जोड़ के बीच वाली जो बड़ी वाली संख्या है वो बना दी। तो 9 और 6 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर यहाँ चेक करो, 8 और 4 कितना, 12, 12 और 3 कितना, बोलोगे सर 15। तीनों छोटी संख्याओं को जोड़ा तो बड़ी वाली संख्या आ गई, तो वो कितना हो जाएगा आपका, 15। सेम ऐसे ही 9 और 7 कितना, 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका भी बताओ, 25। तो ये बड़ी वाली संख्या आ गई। सेम प्रोसेस 8 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 15। और 22 तक जाने के लिए आपको कितने की जरूरत पड़ेगी, 15 में अगर आप मैं 7 जोड़ूंगा तब जाके कितना होगा मेरा भी बताओ, 22 होगा। तब जाके कितना होगा, 22। तो यहाँ पे 7 वाला ऑप्शन कौन सा, आप बोलोगे सर ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इजी भी था थोड़ा कंपेयर उसके पीछे वाले क्वेश्चनों के। तो आपको ऐसे भी ध्यान रखना है कि हाँ ऐसा भी कर सकता है कि मैक्सिमम चांस यही होते हैं कि बड़ी वाली संख्या छोटी संख्या से बन जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और आप इसको देख के बताओ। अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर क्या होगा, किस तरीके से आपको बताना होगा वो आप बताओ। देखो क्वेश्चन है आपका एसएससी एमटीएस 2016, ये भी 2016 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। ये क्वेश्चन सबके सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि 341, 16, 521, 613, 25, 816, फिर 452, क्वेश्चन मार्क 326। और आपको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट पे है भाई, ठीक है। अगर आप इसमें दोनों को लग जाओगे कि दो संख्या आपकी बड़ी है और एक संख्या क्या है अभी बताओ, छोटी, इधर भी आपकी तीनों संख्याएं क्या है, बड़ी है, तो आप इसको कैलकुलेट करते रह जाओगे, ये नहीं बन पाएगा। तो इसको मैं आपको ट्रिकी कंसेप्ट जो लगा है इसमें वो मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या कंसेप्ट लगा है। देखो इसमें लगा है, देखो आप बोलोगे सर देखो कि ये जो 341 है, 341 में क्या क्या है, 3, यहाँ प्लस में 4 और यहाँ प्लस में कितना, 1।
तो जो 341 के मेरे डिजिट से थे, मैंने उन सभी को क्या कर लिया अभी बताओ, जोड़ लिया। मैंने उन सभी को क्या कर लिया, जोड़ लिया। 3 प्लस में 4 और प्लस में कितना, 1। तो 4 और 3 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। इसका सम बना आपका कितना अभी बताओ, 8। सेम ऐसे ही 5 और 2 7, 7 और 1 कितना हो गया, 8। 8 इसका बना, 8 इसका बना। डिजिटल सम कर दिया मैंने, जितनी डिजिट थी उन्हीं को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। और 8 और 8 बताओ कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 8 और 8 कितने होंगे, 16। और उस उससे दोनों से बीच वाली संख्या आपकी क्या की गई है, अभी बताओ बनाई गई है। समझ गए इस चीज को, क्या किया गया इसके अंदर, कि जो आपके नंबर्स थे उन नंबर्स को आपस में जोड़ा, 4 3 7 और 1 8। यहाँ बताओ 7 और 1 कितना, 8। 8 और 8 को जोड़ा तो वो कितने हो जाएंगे आपके, 16 हो जाएंगे, बीच वाली संख्या 16 बन जाएगी। फिर यहाँ चेक करो कि यहाँ भी यही कंसेप्ट यूज हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं अपन। 6 और 1 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा अभी बताओ, 10। इनका सम कितना आ रहा है, 10। यहाँ चेक करो, आप बोलोगे सर 8 और 1 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 15। बताओ 15 प्लस में 10 कितना हो जाएगा, 25। और बीच वाली संख्या बताओ बन रही है कि नहीं बन रही, इसमें भी बन गई। तो सेम कंसेप्ट आपका आगे यूज कर दो। आप बोलोगे सर 4 और 5 कितना, 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 11। इनका सम हुआ 11। इनका होगा 6 और 2 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 11। तो बताओ 11 और 11 कितना हो जाएगा आपका, बीच वाली संख्या बन जाएगी 22। और 22 मेरा ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 मेरा क्या हो जाएगा, सही बन जाएगा। समझ गए इस चीज को। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी कंसेप्ट है, तो आपका पूछा गया था, तो इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस का थोड़ा यूज करना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया आपका। ठीक है, सीजीएल में पूछा गया था 2015 में, और वो आपको बताना है कि इसका आंसर जो बनेगा वो क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा है 7 9 5 11, 4 15 12 7 13 8 11 और क्वेश्चन मार्क। अब देखो मैं आपको अभी भी बताता आ रहा हूँ कि मैक्सिमम चांस है कि जो बड़ा नंबर है, जो आपका क्या है अभी तो बड़ा नंबर है, वो बड़ा नंबर हो सकता है जो बाकी नंबर है उससे मिलके बना हो। तो क्या, जैसे मैं इसमें देख रहा हूँ इस रो के अंदर कि 11 इसके अंदर बड़ा नंबर है, और ये नंबर है आपके 7 9 और कितने हैं 5। क्या मैं इनसे बना सकता हूँ क्या 11? तो आप बोलोगे सर बना सकते हो, कैसे? आप बोलोगे अगर सर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। आप बोलोगे सर 16, और 16 में से कितने घटा दूं भी बताओ, 5। 16 में से कितने घटा दूं मैं, 5। तो 16 में से 5 घटाऊंगा तो कितना बनेगा भाई आपका, 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका, 11। 16 में से 5 घटाऊंगा तो 11 बन जाएगा, ठीक बात है। सेम ऐसे ही 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 19। और 19 में से अगर आप 12 घटा दो, तो 19 में से 12 घटाने पे कितना बनेगा भी बताओ, 7। दोनों को जोड़ के ये वाला माइनस किया तो कितना बन गया मेरा, 7। फिर यहाँ चेक कर लो, यही सेम कंसेप्ट, 13 और 8 ही हो जाएगा आपका 21। 21 में से 11 जाएंगे तो कितना होगा, 10। 21 में से 11 गए कितना होगा, 10। और 10 आपका ऑप्शन कौन सा है अभी बताओ? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो जाएगा अभी बताओ, राइट आंसर। ठीक है, समझ गए इस चीज को। ये भी आपका उसी तरीके से था कि किन्हीं भी दो अंकों को मिला के, दो या तीनों को मिला के कौन सा बनाया गया था भाई आपका, 14। पहले दोनों को प्लस किया गया था, माइनस में क्या किया गया था आपका, थर्ड नंबर क्या किया गया था, माइनस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी आपका एग्जाम में है, एसएससी सीएचएसएल 2016 में आपका पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके अपन देखते हैं कि इसमें क्या कंसेप्ट लगा होगा, वो अपन चेक करते हैं। इसमें आपको बोला गया था कि एक है, एक के बाद 1/2 है, 3/2 है, 2 है, 2/3, 8/3, 3 क्वेश्चन मार्क और 19/5 है। अब आप इसके अंदर देखोगे कि सर देखो, इसमें 3/2 है, इसमें भी कितना है आपका एक, इसमें भी बटा 2 है। ठीक है, ओके। और इसके हिसाब से यहाँ पे कितना है, एक। इन दोनों में यहाँ पे बट्टे में 5 है, यहाँ पे नहीं पता है क्या होगा, यहाँ बट्टे 3 है, यहाँ भी बट्टे 3 है, यहाँ बट्टे 2 है, यहाँ बट्टे 2 है। तो पहली ट्राई अपन रहेगी, क्या मैं किन्हीं दो से मिला के तीसरा बना सकता हूँ क्या? तो आप बोलोगे सर चेक कर लेते हैं। आपको पता है कि 3/2, जो आपका 3/2 होता है, 3/2 का मतलब होता है सर डेढ़। कितना होता है, 1.5। आधे का मतलब होता है सर 0.5, और एक का मतलब एक। तो क्या एक और आधे से मैं डेढ़ बना सकता हूँ क्या? आप बोलोगे सर इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका, डेढ़ बन जाएगा।
शुरू वाले दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना बनेगा, 3/2। ऐसे भी जोड़ के देख सकते हो आप, 1+1/2। आपको पता है एलसीएम कितना होगा, 2, 2 1 कम 2, 2+1 कितना होगा, 3/2। यानी पहले दोनों को जोड़ दिया गया और फिर तीसरा क्या हो रहा है, उससे बन रहा है। तो सेम प्रोसेस में नेक्स्ट वाले में चेक करूंगा कि यहां भी लग जाएगी क्या। 2 में जोड़ो 2/3, तो मैं जोड़ता हूं 2+2/3। तो बताओ एलसीएम कितना होगा, 3, 3 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 8/3। बताओ आगे वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा। शुरू वाले को दोनों को जोड़ने से मेरा तीसरा जो है वो क्या बन रहा है, प्लस करके बन रहा है। तो सेम प्रोसेस बताओ कि 3 में मैं कितना जोड़ूं कि 19/5 आ जाए। पहली बात, 19/5 है, इसका मतलब ऑप्शन वो होगा जिसमें नीचे 5 होगा, और 5 वाला ऑप्शन कौन सा है मेरा, 4/5। तो यही मेरा आंसर होगा, चेक कर लो, 4/5। तो 5 आया एलसीएम, 5 3 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 5 3 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19। तो ये मेरा बन गया कितना भी बताओ, 19/5। तो क्वेश्चन मार्क होगा उसमें कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। समझ गए इस चीज को। सेम वही प्रोसेस थी, आपने शुरू वाले दोनों को जोड़ा तो आपका कौन सा बन गया भी बताओ, तीसरा वाला आपका बन चुका है। तो आंसर हो जाएगा आपका 19/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं, क्या क्वेश्चन है अपना देखो। 4 9 2 3 5 7 8 1 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2014 में। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा वो आपको बताना है। देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है और इसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना होगा। देखना ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करें। देखो अभी तक क्या कर रहे थे अपन, क्वेश्चंस थे जिसके अंदर आपने 2 का यूज करके तीसरा बना दिया, 3 का यूज करके चौथा बना दिया, इस तरीके से चल रहे थे, है ना। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जिनमें थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट या कॉमन सेंस आपको यूज करना हो। कैसे, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मेरे को एक चीज दिखी कि सर देखो आप कि जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे कि 4 और 3 कितने होते हैं, आप बोलोगे सर 7। 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। और 7 और 8 कितने हो गए, 15। यानी मैंने इन सभी को जोड़ा तो मेरा योग कितना आया, 15 आया। ठीक बात है। फिर मैंने बोला सर मैं इनको जोड़ता हूं तो 9 और 5 कितना हुआ अभी बताओ, 14। 14+1 कितना हो गया, 15। यानी इन सभी का योग भी कितना हो गया, इन सभी का योग भी कितना हुआ, 15। तो क्या इनका योग 15 नहीं हो सकता क्या, दोनों कॉलम्स का योग 15 है, इसका भी 15, इसका भी 15, तो इसका भी कितना होगा अभी बताओ, 15। इसका भी योग कितना हो जाएगा, 15 15। तो मैं इसका योग करता हूं देखो, 7 और 2 आप बोलोगे सर कितना हो गया, 9। तो 9 में मैं कितना जोड़ूं कि 15 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 6 जोड़ दो। कितना जोड़ दो, 6। तो 9 और 6 जैसे ही मैंने जोड़ा तो वो कितना मेरा बन गया, 15 मेरा। ठीक है। और 15 जैसे ही बना वो किसकी वजह से बना, 6 की वजह से। तो मेरा आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी मेरा क्या बन जाएगा, राइट आंसर। अब ये चीज इसकी कॉलम में नहीं, ऐसे क्वेश्चनों में रो में भी आप चेक कर लो, यही कंसेप्ट लगेगा। कैसे, आप बोलोगे सर देखो 9+4 कितना हो गया, 13। 13+2 कितना होगा, 15। मैंने रोम में और जोड़ के देखा इनको, तो रोम में मैंने जोड़ा तो वो भी मेरा कितना आया, 15। ठीक है। मैंने इनको जोड़ा 3 और 5, 3 और 5 कितने, 8। 8 और 7 कितने हो गए भी बताओ, ये भी आपका कितना बन गया, 15। ये भी कितना बन गया आपका, 15। सेम प्रोसेस 8 और 1 9, तो 9 में कितना जोड़ू कि 15 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 6। तो ऐसे क्वेश्चनों में रो और कॉलम दोनों का योग कितना होता है, भी सेम होता है। आपने रो का भी चेक किया, रो का चेक किया 15 15 15, यहां मैंने कॉलम का चेक किया 15 15 और 15, दोनों में सेम आया। तो मेरा दोनों के अकॉर्डिंग मेरा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भी बताओ, बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि दोनों का सम इसमें क्या है भी बताओ, से। तो कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, 18 23 16 17 19 क्वेश्चन मार्क, 22 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। इसमें बताना है कि आपका आंसर कितना होगा। ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल 2016 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, किस तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे वो आपको बताना है। ठीक है।
तो चलो चेक करते हैं अपन किस तरीके से करेंगे। देखो, आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में भी मेरा जो कंसेप्ट है, इसमें 3 क्वेश्चन मार्क हैं और तीनों में आपको बताना है कि तीनों जगह पे क्या आएगा। थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट लग सकता है आपको देखने में, क्योंकि 3 क्वेश्चन मार्क हैं और 3 क्वेश्चन मार्क में आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। आप बोलोगे सर देखो एक चीज देखो इसके अंदर क्या, अगर मैं 18 में 17 जोड़ू, 17 दूनी 34 और ये कितना हो जाएगा 35। 35, 35 और 35 में इसमें मैं कितना जोड़ू भाई बताओ। 18 और 17 आपका कितना हो जाएगा 35, 35 और 22 कितना हो जाएगा आपका, 35 में 20 जोड़ लो 45, और आपके 55 और 2 कितने हो गए 57। कि सर मैंने इनका सबका सम किया तो कितना हो गया आपका 57। यहां मैंने जोड़ा सबको तो योग कितना हुआ आपका 57 बन गया। ठीक है, अब सेम मैं चेक करता हूं इनका। आप बोलोगे सर 18 में 23 जोड़ो और 23 में कितना जोड़ो 16 जोड़ो तो कितने होते हैं। 23 में 6 जोड़े 29, 29 और 10 39, 39 और 8 47 और 10 कितने हो गए 57। मैंने इस रो का सम किया तो वो सम भी कितना हुआ मेरा 57। मैंने देखा कि पहले कॉलम और पहले रो दोनों का सम कितना है अभी बताओ 57, दोनों का योग कितना आ रहा है अभी बताओ 57। तो ये भी तो पॉसिबल है ना कि वो प्लस वाला जो भी पढ़ गए हैं वो कंसेप्ट इसमें क्या हो सकता है यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये 57 और ये 57, अब इनको चेक कर लो। आप बोलोगे सर 17 और 19 कितना भी बताओ, 17 और 19। अब 17 और 19 देखो ध्यान से, 17 और ये 19 हो गए तो 17 और 17 34 और 2 कितने हो जाएंगे 36, 36 हो गए। आपको बनाने कितने हैं अभी बताओ 57, आपको कितने बनाने हैं अभी बताओ 57। तो आपका जो आंसर हुआ था वो कितना हुआ था अभी बताओ 36। 36 में मैं कितना जोड़ूं कि मेरा 57 हो जाए। तो आप बोलोगे सर 36 में अगर आप 21 जोड़ देते हो तो आपका कितना हो जाएगा 57। तो क्या यहाँ पे 21 आ सकता है, आ सकता है। क्या ऑप्शन में है 21, जैसे मैं मानता हूं पहला क्वेश्चन मार्क 21 है क्या, ये रहा 21 एक ऑप्शन में, किसी और ऑप्शन में तो नहीं है। एक ऑप्शन में मेरा 21 है तो मेरा आंसर यहीं टिक हो सकता है, यहीं पे टिक हो सकता है क्योंकि 21 एक ही ऑप्शन में है और अपने को ऑप्शन एलिमिनेशन करना है तो मैं आंसर तो यहीं टिक कर दूंगा ऑप्शन बी। लेकिन एक बार पूरा चेक कर लो आप, ठीक है, ये 21 हो गया, ठीक बात है। फिर हुआ है 22, 22 में मैं इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह रखना है कि मेरा यहाँ क्या रखूंगा कि मेरा आंसर आ जाए। आप बोल रहे हो सबका सम कितना कर रहे हो आप 57, सबका सम कितना कर रहे हो बताओ 57। तो 22 में मैं कितना जोड़ दूं, 22 में मैं कितना जोड़ूंगा कि मेरा जो सम हो जाएगा वो कितना बनेगा आपका 57 बनेगा। तो आप बोलोगे सर 22 में अगर आप 35 जोड़ देते हो, 22 में कितना जोड़ देते हो 35, तो आपका सम कितना हो जाएगा 57। और 35 जोड़ने के लिए देखो क्या क्या हो सकता है। 35 जोड़ने के लिए आप ऑप्शन से देखो कि 15 और 20 पॉसिबल है क्या, है, क्योंकि यहां अगर मैं 15 रख दूं यहाँ कितना रख दूं 20, तो 15 और 20 भी कितने हो गए आपके 35, और 35 और 22 कितना कर दोगे इसमें भी कितना हो जाएगा 57। तो मेरा ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा भैया, आपका ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर से चेक कर लो एक बार, यहाँ जोड़ा 57, अब ये जोड़ा 57, इनको चेक करो। 19 और 17 आपने अभी जोड़ा 21, 57 ये भी 57। अब ऐसे और चेक कर लो। आप बोलोगे सर देखो 9 और 5 आपके 14 और 3 17, 3 4 और 1 5, इनको जोड़ो तो कितना हो रहा है 57। अब जोड़ो 16 21, तो 21 और 6 27 और 37, 37 में 20 जोड़ो तो 57। यानी इस तरीके से जोड़ लो तो भी 57 होगा आपका, इस तरीके से जोड़ो रो में जोड़ोगे तो भी 57 और कॉलम में जोड़ोगे तो भी क्या होगा 57। यानी ये इस प्रकार का क्वेश्चन है जिसके अंदर रो और कॉलम दोनों का सम कितना हो रहा है, जोड़ कितना हो रहा है, सेम हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर टिक किया है। आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन बी नंबर आपका क्या हो जाएगा अभी बताओ, सही आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिसके अंदर आपका सम क्या हो भाई बताओ सेम। ओके, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन में सेम वही है, इसमें भी आपके कितने जो है आपके सामने क्वेश्चन मार्क हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन मार्क है और 3 क्वेश्चन मार्क को आपको बताना है कि वहां पे आपका कौन सा आंसर बनेगा। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। पहला काम है क्या है कि मैं रो में जोड़ लेता हूँ कि रो में कितना होता है। तो आप बोलोगे सर पहली रो है 113, 113 में आपको जोड़ने हैं 118, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, 2 और 1 3, और ये हो जाएगा आपका 231।
इन दोनों का योग आपने कर लिया कितना 231। एक बार मैं इसको होल्ड पे रखता हूँ, इसमें कुछ न कुछ संख्या जोड़नी होगी, वो मेरे को नहीं पता है कि एक बार कितनी हो। ठीक है, फिर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ। आप बोलोगे सर 112 में कितना जोड़ लो, 116, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, ये 2 और ये कितना हो जाएगा 2, इन दोनों का सम आया 228। ठीक है, फिर मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका कितना भी बताओ 100, 100, 200, 210 और 210 में अगर मैं 15 जोड़ दूंगा तो 225। यानी मैंने यहाँ 110 में अगर मैं 115 जोड़ता हूँ, ये हो जाएगा मेरा कितना भी बताओ 125 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तीनों में मेरे को बताना है कि तीनों में कौन सा, और ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो मैक्सिमम चांस ये है कि उनका सेम सम वाला ही इसमें कंसेप्ट आपको क्या करना होगा, यूज करना होगा। तो मैं सेम कंसेप्ट किस तरीके से बनाऊंगा, अब मेरे को तीनों ऑप्शन लगाने हैं और किस तरीके से लगाऊंगा वो देखो। देखो यहाँ मेरे पहले का आया 231, दूसरे का आया 228 और तीसरे का आया है 125। अब इनमें कुछ ना कुछ मेरे को, सॉरी 225, इनमें मेरे को कुछ ना कुछ क्या करना है, अभी बताओ संख्या जोड़नी है। अब वो कितनी जोड़ूंगा, आपको एक चीज अच्छे से पता है, ये सबसे ज्यादा है तो इसमें कम जुड़ेगा, फिर इससे इससे थोड़ा ज्यादा इसमें जुड़ेगा, सबसे ज्यादा किसमें जुड़ेगा, इसमें। तो इसका मतलब लास्ट वाला जो तीन संख्या दे रखी है, लास्ट में जिसमें सबसे ज्यादा होगा वो उसके ज्यादा चांस है आपके बनने के। तो पहला ये क्वेश्चन मार्क था, तो पहले में सबसे कम वैल्यू होनी चाहिए, ऑप्शन से चेक करते हैं। तो पहले में सबसे कम वैल्यू 109 हो सकता है, ठीक है, दूसरे में इससे 11, ठीक बात है, और लास्ट में सबसे ज्यादा है, ये भी ठीक बात है, तीनों पॉसिबल हो सकते हैं। ये वाला आप बोलोगे सर ये वाला तो नहीं होगा, 111, 114, 117 ये भी हो सकता है, या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है, डी होगा क्या, नहीं, इसमें पहले ज्यादा है फिर कम है फिर वापस ज्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरे को ये पता चल गया कि सर देखो 231 में मेरे को पहला ऑप्शन उठाता हूं मैं कितना, 109। तो अगर आप 109 उठाते हैं तो 9 और एक कितना हो गया 10, 9 और एक कितना 10, 3 और एक कितना 4 और 2 और एक कितना 3, तो इसका योग हुआ 340। अब अगर मैं 111 इसमें जोड़ूंगा तो इसका योग भी कितना होना चाहिए, 140। तो मैं दूसरा ऑप्शन उठाया 111, तो 111 उठाओ, 9, 3 और 339, यहाँ कितना आ रहा है 339, सेम आया क्या, नहीं आया, इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन तो नहीं बैठेगा, तो मैं इसको कट कर दूंगा। अब केवल एक ऑप्शन बचा आपके पास, कौन सा ऑप्शन बचा है अभी आपका, सी बचा है। तो उस सी को मैं चेक करता हूं कि वो सी जो होगा मेरा वो किस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, तो मैं सी को चेक कर लूंगा, सी को किस तरीके से चेक करूंगा वो देखो ध्यान से। सी वाले ऑप्शन है उनकी वैल्यू आपको क्या करनी है, पुट करनी है। सी में बोला है पहले 111, 111 जोड़ो, सी में मैं कितना जोड़ूंगा अभी बताओ, 111 जोड़ दूंगा। जैसे ही मैंने जोड़ा तो आप बोलोगे सर एक और एक कितना 2, 3 और एक कितना 4 और 342, पहले के अकॉर्डिंग आया 342, दूसरा जोड़ा 114, मैंने 228 में 114 जोड़ा, तो आप बोलोगे सर 214 जोड़ोगे तो कितना बनेगा आपका, 8 और 4 12, 3 और एक 4, 342, यहाँ भी 342, यहाँ भी 342। अब एक बचा है, एक आप बताओ कितना बचा है, 117, तो 225 में 117 जोड़ो तो 7 और 5 हो जाएंगे आपके 12, 3 एक 4 और ये कितना हो गया 342। बताओ तीनों का योग 342, 342, 342 बना, कौन सा बना, और कौन से ऑप्शन से बना, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी से मेरा आंसर बना है, तो मेरा जो आंसर होगा इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन आपका सी। समझ गए इस चीज को, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कितना भी बताओ क्वेश्चन मार्क, जो पहला क्वेश्चन मार्क है वहां पे तो आपका बन जाएगा कितना भी बताओ 111, के बाद दूसरा बन जाएगा 114 और तीसरा बन जाएगा आपका 117। और आप चेक कर लेना, नो इन सबको भी जोड़ोगे, तीनों को, रो को भी, जो कॉलम है उनका भी योग कितना होगा 342, इन तीनों का योग भी 342, इन तीनों का योग भी कितना होगा 342। तो कहने का मतलब है आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिनका रो और कॉलम दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा आपका 342 होगा। समझ गए इस चीज को, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 2026 2016 में आपका क्या किया गया अभी तो पूछा गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे किस तरीके से क्या हो रहा है उसके अंदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो पढ़ो और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या हो सकता है। ठीक है, ये है 9, 4 और 20, 8, 5 और 12, 7, 6 और क्वेश्चन मार्क आपको बताना है कि इसके अंदर आपका क्या बन सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल 2014 में आपका पूछा गया है।
तो आपको कंसेप्ट है, कंसेप्ट देखना है कि इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, किस तरीके से मैं बना सकता हूँ। तो मेरा दिमाग तो यही बोलेगा कि सर देखो मैंने जैसे संख्या देख रहा हूँ, तो जैसे रो में देखा तो रो में था 9 था, 4 था और कितना था अभी बताओ 20 था। तो मैं ट्राई करूंगा कि इन दोनों छोटी संख्याओं से तीसरी जो बड़ी संख्या है वो बनाने का मैं क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। तो आप एक चीज बताओ, 9 4 से 20 बना सकता हूँ क्या? आप बोलोगे सर 9 4 से 20 जैसे मैंने जोड़ा, 9 और 4 कितने हो गए 13, 13 से 20 फिर 7 जोड़ना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। लेकिन 8 और 5 को मैं जोड़ूंगा तो ये 13 हो गया, लेकिन वो तो नहीं बनेगा। माइनस करके चेक करो। आप बोलोगे सर अगर मैं 9 में से 4 घटा दूं, 9 में से 4 कितना घटा दूं, 4, 5 होएगा। 5 से 20 बना सकता हूं क्या? बोलोगे सर बना सकते हो। गुणा किससे कर दो, 4 से। दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, क्या भी बताओ कंसेप्ट क्या है देखना, 9 माइनस 4 और गुणा किससे कर दो, 4 से। तो 5 गुणा 4 कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। पहला हो गया। सेकंड चेक करो, सेम कंसेप्ट इसमें यूज करो कि 8 में से मैं 5 घटा दूंगा, 8 और माइनस 5 कितना 3, और 3 गुणा 4 करूंगा तो कितना बन जाएगा, 12। क्या 12 बन रहा है? बन रहा है। लास्ट वाला 12 है, वो बन रहा है मेरा, ठीक बात है। सेम कंसेप्ट आप यहां यूज कर लो, 7 गुणा 6, दोनों को माइनस कर दो, 7 में से 6 गया 1, और 1 को गुणा कर दो, किससे गुणा करोगे भी बताओ, 4 से। तो 1 गुणा 4 कितना होगा, 4, और 4 यहाँ पे बन जाएगा आपका। और ऑप्शन नंबर 4 कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या बन जाएगा, राइट आंसर। दोनों को माइनस करना था, माइनस करके उसको गुणा किससे करना था आपको, 4 से। तो ऑप्शन नंबर मेरा जो बनेगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन मेरा सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए इस चीज को? ये भी अपना अच्छा क्वेश्चन था, सीजीएल 2014 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल 2014 का। ये भी आपका 2014 में पूछा गया था, और आपको इसमें बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, किस तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे देख के बताओ इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा। आपको बोला है 2, 12 क्वेश्चन मार्क, 50 है, 10 है, 124 है, 12 है, 300 है, 60 है, 744 है, के अंदर 550 है, 110 है, 1364 है। ऑप्शन आपको दे रखी है 22, 33, 44 और 55। तो ये आपको देख के बताने हैं कि इसमें क्या आंसर आपका पॉसिबल। अब आप बोलोगे सर जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मेरे को ये दिखा कि अगर मैं बात करूं रो कॉलम की, इसकी बात करूं कॉलम की ऊपर से नीचे, तो ये संख्या सबसे बड़ी है। ये 124 मेरे को दिख रही है, ये 124 क्या है अभी बताओ, सबसे बड़ी है 124। इसमें क्या बड़ी है अभी बताओ, आपकी 744 सबसे बड़ी। और इसमें क्या बड़ी है आपकी 1364। इसमें सबसे बड़ी क्या है 1364। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि सर ये जो तीनों है, इन तीनों का यूज करके ये चौथी बनाई गई, इन तीनों का यूज करके चौथी बनाई जा सकती है। तो वही चेक करना है कि इन तीनों से जो चौथी बनाई जाएगी वो किस तरीके से आपकी बनाई जा सकती है। आप बोलोगे सर देखो मैं ये कर सकता हूं, देखो आप बोलोगे सर 10 और 50 कितना होगा 60, और 60 और 2 कितना होगा 62। मैंने इन तीनों को जोड़ा तो 10 और 50, 60, 60 और 2 कितना 62। क्या मैं 62 से 124 तक जा सकता हूँ? आप बोलोगे सर इजीली जा सकते हो, किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 62 का 2 गुना कितना होता है? आप बोलोगे सर 124। यानी मेरे को यहाँ कंसेप्ट पता चला कि मैं ऊपर वाली तीनों संख्याओं को जोड़ दूं और उसको किससे गुणा कर दूं भी बताओ 2 से, तो मेरा आंसर जो होगा वो कितना होगा 124 होगा। इसके अकॉर्डिंग 124 है, चौथे वाला मिल गया। क्या यही कंसेप्ट आगे भी सेम होता है क्या? चेक कर लो कि आगे भी लागू होता है क्या। आप बोलोगे सर इसके अंदर देखो 300 प्लस 60 कितना होगा 360, और 360 में 12 जोड़ोगे तो 372 कितना होगा 372। और 372 का अगर मैं 2 गुना कर दूं, 372 का कितना गुणा करूं भी बताओ 2, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 744 आया कि नहीं आया? आप बोलोगे सर आया। ठीक है। अब सेम कंसेप्ट आगे यूज कर लो कि सेम कंसेप्ट आगे भी लग रहा है क्या। आप बोलोगे सर देखो 550 तो ये रहा आपका, 110 ये रहा, तो ये हो गए आपके 500, 550, 650, और ये हो गए आपके 660। यहाँ कितने बन चुके हैं अभी बताओ 660 बन चुके। और आपको ये बताना है कि 1364 आना चाहिए। तो 1364 कब आएगा? जब यहाँ वाला नंबर इसमें जोड़ूंगा और उसका कितना गुणा करूंगा 2 गुना। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि ये इसका आधा कितना होता है, ताकि मेरे को इजीली पता चल जाए कि मेरे को 660 में कितना मेरे को जोड़ना है। तो आप इसका आधा करो तो आप बोलोगे 2 छिकी 12, कितना हुआ 1, 2 8 16,
दो आठ 16, 0 4 2 दूनी 4। तो मेरे को चाहिए इनका 682 योग, और 682 में से कितना बन चुका है, 660 बन चुका है। तो जरूरत और कितने की आपको, आप बोलोगे सर 22 की जरूरत हो रही है, और 22 ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो यानी यहां जो नंबर आएगा वो कितना होगा मेरा 22। और यही आपको पता करना था कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, उसकी जगह आपका क्या आएगा। तो वो कौन सा होगा आपका 22, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं, किस तरीके से अपन इसको करेंगे वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप स्क्रीन पे देखो ध्यान से, क्या होगा इसका आंसर, कितना बनेगा वो आपको बताना है। ठीक है, 9 3 7 12 2 9 13 5 क्वेश्चन मार्क, आपको ये बताना है 1404 30, और आपको कितना 504 आपको बताना है। और आइए क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीपीओ 2015 में आपका पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। बताओ इसका आंसर जो होगा वो क्या बनेगा, अभी बताओ। देखो चेक करते हैं अपन ध्यान से कि इसमें जो बनेगा वो किस तरीके से अपन इसको बना सकते हैं, ध्यान से देखना। आप बोलोगे सर इसमें तो 9 3 7 है, इसमें तो मेरे को कंसेप्ट नहीं पता चल रहा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इसके अंदर सबसे बड़ी जो नंबर है वो कौन सी नंबर है, अभी बताओ मेरी 1404 है। वो कितनी है आपकी 1404, ये कितनी है आपकी 30, ये कितनी है 504। मैंने देखा इसके अंदर सबसे जो बड़ा है, सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा होगा, अभी बताओ। आपका 1404 है, 30 है, और कौन सा आपका 504 बन रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसके अंदर कि ये जो तीनों संख्याएं हैं, इन तीनों से मिलकर मैं कैसे बना सकता हूं। तो आप बोलोगे सर देखो एक चीज है क्या, जोड़ने से तो यहाँ 1404 नहीं आएगा, तो क्या इनको मल्टीप्लाई करने से मेरा आंसर आ सकता है क्या। अगर मैं इन सबको क्या कर दूं भी बताओ, मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मल्टीप्लाई करने से आ सकता है क्या, चेक कर लो। आप बोलोगे सर देखो ज्यादा नहीं तो मैं ये देखता हूं कि 12 को 9 से गुणा किया तो आपका हुआ 108, कितना हुआ 108। इसको मैं गुणा करूंगा किससे भी बताओ, 13 से। तो 13 से मैं चेक करता हूँ गुणा करके, 8 3 24, 0 2 3, मैंने देखा 8 0 1, फिर मैंने जोड़ दिया 4 8 2 10, ये हुआ आपका 4, और ये कितना हुआ 1404। तो मैंने जैसे ही इन तीनों संख्याओं को क्या किया अभी बताओ, मल्टीप्लाई किया, क्योंकि नंबर बड़ा था अपने पास, जोड़ने से अपना बन नहीं रहा था। तो मैंने इन तीनों को क्या कर दिया अभी बताओ, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करते ही मेरा चौथा नंबर आया कि नहीं आया। और सेम कंसेप्ट यहाँ देखो, ये तो छोटी संख्याएं हैं, 3 2 5 जो भी है आपकी संख्या, 3 को 2 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, 6 को 5 से करोगे तो 6 पंचो 30। सेम कंसेप्ट बन गया। यही कंसेप्ट आपको आगे देखना है, इनको गुणा करो, 9 7 63। तो 63 को मैं ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि मेरा 504 आ जाए। तो आप बताओ 3 को मैं ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि वहां पे 4 बन जाए यूनिट डिजिट। आप बोलोगे सर 8 को गुणा करके देख लो। 8 को मैंने किया तो 8 3 24 2, 8 6 48, और 2 कितना हो जाएगा 50। तो मेरा जो यहाँ आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 8 बनेगा, क्योंकि मैं 63 को 8 से गुणा करता हूं तो मेरा कितना होगा 504। और यही मेरे को आंसर में चाहिए था। और आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है अभी बताओ, 8 वाला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन। समझ गए इस चीज को। ये भी अपना अच्छा क्वेश्चन था कि दोनों तीनों को क्या किया गया था, गुणा मल्टीप्लाई करके आपका जो चौथा नंबर है वो आपका बनाया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1 2 4 3 50, 3 4 5 2 और 70 है, और आपको इसमें देख के बताना है कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है 2016 में, और इसको आपको बताना है कि इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बन सकता है। ठीक है, आप बोलोगे सर देखो सेम प्रोसेस है, इसमें संख्या जो बड़ी होगी वो कितनी है मेरी 50, 50 मेरे पास नंबर क्या हो गया अभी बताओ, बड़ा। यहाँ मेरे पास 70 जो है वो बड़ा है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपको बताना है। तो क्या मैं ऊपर वाली संख्याओं से क्या मैं इसको बना सकता हूँ क्या। तो आप बोलोगे सर पहले गुणा करके देख लें, आप अभी जो गुणा का क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करके देखें कि वो मल्टीप्लाई करके बन सकता है क्या, क्योंकि संख्या बड़ी है तो पहले दिमाग जाता है मल्टीप्लाई में। चेक कर लो। आप लोग सर 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 गुणा 1, ये तो 24 से तो नहीं मिलेगा गुणा से। तो फिर
दूसरा कंसेप्ट क्या है, प्लस करके देख लो कि प्लस से कहीं बन जाए तो। आप बोलोगे सर 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। मैंने जोड़ा तो 10 आया, मैंने जोड़ा तो कितना है अभी आपका 10 आया। 10 से क्या मैं 50 तक जा सकता हूँ? आप बोलोगे सर जा सकते हो। 10 को किससे गुणा कर दो आप? 5 से। 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 50। क्या अगर ये सेम कंसेप्ट नेक्स्ट में लग जाता है तो पूरे में लग जाएगा? चेक कर लो। आप बोलोगे सर देखो 4 और 3 7, और 7 और 2 9, 9 और 5 कितना? 14। और 14 को अगर मैं किससे गुणा कर दूं? 5 से। पहले भी 5 से गुणा किया था, अब भी 5 से गुणा कर दूं तो 14 पंचों कितना हो जाएगा आपका? 70। बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो मेरे को ये पता चल गया है कि जो कंसेप्ट है वो क्या है, ऊपर वाले सबको जोड़ना है, और जो जोड़ने पे आता है उसको गुणा किससे कर देंगे भी बताओ? 5 से। सेम कंसेप्ट यहाँ यूज कर लो आप। क्या हो जाएगा अभी बताओ? 7 और 4 आपके कितने हो जाएंगे? 11। 11 और आपके 9 कितने हो जाएंगे? 20। 20 और 3 कितने हो जाएंगे? 23। तो 23 को मैं किससे गुणा कर लूंगा? 5 से। 23 पंचों कितना होता है? 115। तो मेरा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी मेरा क्या बन जाएगा अभी बताओ? राइट आंसर बन। समझ गए इस चीज को? ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 2016 में आपसे पूछा गया था। अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन किए थे उनमें क्या था? पहले अपन ने वो क्वेश्चन किए जिसमें प्लस माइनस का कंसेप्ट लग रहा था। फिर आपने देखा एक अच्छा कंसेप्ट कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें रो और कॉलम दोनों का सम क्या होगा? सेम होगा। फिर अपन ने देखा कुछ मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन हैं, वो भी आपसे क्या किए जा सकते हैं तो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 24 144 384 आपका इधर है 6 2 1, 36 12 6, 16 32 क्वेश्चन मार्क और 384। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीएचएसएल 2016 में क्या किया गया था भी तो पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट बताना है कि इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा, और जो आपका मिसिंग नंबर है क्वेश्चन मार्क वहां पे क्या आएगा वो आप बताओ। तो देखना ध्यान से। आप बोलोगे सर वही कंसेप्ट है, पहले जोड़ के देख लेते हैं या गुणा करके देख लेते हैं। आप बोलोगे 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 से 24 है। ठीक है, अगर मैं गुणा करता हूं तो 6 दूनी 12, 12 गुणा 1 ये तो 12। फिर हो सकता है 2 गुना, लेकिन इसमें देखोगे तो आप कितना हो जाएगा आपका 54, 54 का 2 गुना, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ये ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने ये चीज देखी कि देखो 6 12 36, 1 2 6 16 32, तो आप बोल रहे हो सर इसमें एक कंसेप्ट मेरे को दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आप बोलोगे कि सर 1 से 2 जा रहा है, गुणा कितना कर रहा है अभी बताओ? 2। 1 से 2 जा रहा है तो कितना गुणा कर रहा है? 2। 2 से 6 जा रहा है तो गुणा कितना कर रहा है आपका? 3। और 6 से 24 जा रहा है तो गुणा कितना कर रहा है? 6। इसके अंदर मल्टीप्लाई वाली सीरीज लगा रखी है। कैसी सीरीज लगा रखी है अभी तो? मल्टीप्लाई। गुणा 1 गुणा 2, सॉरी गुणा 2 गुणा 3 गुणा में कितना? 4। क्या सेम कंसेप्ट आगे भी लग रहा है क्या? आप बोलोगे सर 6 गुणा 2 12, 12 गुणा 3 कितना? 36। और 36 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो कितना होता है? 144। तो सेम कंसेप्ट इसके अंदर लगा है, गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 4। आगे भी चेक करो क्या यही कंसेप्ट लग सकता है क्या? 16 गुणा 2 बिल्कुल गुणा 2 है, और 32 गुणा आपका कितना करना है? 3। तो ये हो जाएगा आपका कितना भी बताओ? 96। और 96 ऑप्शन में है क्या? आप बोलोगे सर 96 जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 96 आया, और 96 को आगे जो मल्टीप्लाई किया जाएगा वो किससे किया जाएगा? 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, और 36 और 2 38, 384। ये वाला नंबर बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिसमें सीरीज चलती हो, तो इसी में जैसे सीरीज चल रही है, एक को 2 से गुणा, इसको 3 से, इसको 4 से, सेम 2 3 4 2 3 4। इसका आंसर जो बनेगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। समझ गए इस चीज को? चलो ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है अपना एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को बताओ, इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लगेगा वो क्या लगेगा? आपको देख के बताना है कि इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज होगा। 5 16 49, 9 29 89, 15 क्वेश्चन मार्क और 147। और इसको देख के बताओ कि अपना जो आंसर होगा वो किस तरीके से बैठेगा। आप बोलोगे सर देखो इसमें क्या है, अगर मैं 5 से 16 आता हूं तो 5 से 16 जब मैं आ रहा हूं तो 5 से 16 इस तरीके से आ सकता हूं। मैंने 5 को गुणा किया 3 से, और प्लस में कितना कर दूं मैं? 1। तो 5 दिया 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 16। ठीक बात है। 16 से 49 आ रहा हूं तो आप बोलोगे सर 16
16 को 3 से गुणा करूंगा और प्लस में कितना है 1, यानी गुणा 3 प्लस में 1, गुणा 3 और प्लस में कितना हो सकता है 1। आगे चेक करो, आप बोलोगे सर मैं जैसे आगे जाता हूं तो 9 तिया 27, 9 गुणा 3 कितना 27, और 27 से 29 जाने के लिए प्लस में कितना करना पड़ रहा है 2, 9 तिया 27, 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा 29। 29 से 89 जाऊंगा तो 29 को 3 से गुणा करूंगा तो 87, और 87 में कितना जोड़ूंगा 2, 87 और 2 कितना हो जाएगा 89, यानी गुणा तो 3 हो रहा है लेकिन इसमें प्लस 1 किया गया था, इसमें प्लस 2 है, तो प्लस 1 प्लस 2, तो अब कितना होगा प्लस 3 होगा, तो प्लस 3 करके चेक कर लेते हैं। 15 गुणा 3 करो तो 15 गुणा 3 45, और 45 में मैं जोड़ूंगा कितना भी बताओ 3, तो 45 और 3 कितना हो जाएगा 48। क्या 48 ऑप्शन में है? आगे और चेक कर लो, 48 को किससे गुणा करेंगे भी बताओ 3 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 तिया 24, 4 तिया 12, 144, और 144 में कितना प्लस करूंगा मैं, वही मेरा प्लस में कितना होगा 3, तो 147 बन गया। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी इसमें क्या था, गुणा तो किए गया था, साथ में क्या किया गया अभी बताओ, इसके अंदर प्लस भी आपका यूज किया। समझ गए इस चीज को? तो आज की क्लास में अपन ने देखा पहले बिल्कुल जीरो वाले जिसमें प्लस माइनस किए गए थे वो क्वेश्चंस आपने उठाए, उसके बाद आपने देखा प्लस माइनस, फिर गुणा देखा आपने कि गुणा के साथ कैसे हो रहे हैं, फिर ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन देखी, फिर आपने वो क्वेश्चन देखे जिसके अंदर सीरीज आपकी रो और जो कॉलम होते हैं उन दोनों के अंदर आपका सम क्या हो सेम हो, ऐसे क्वेश्चन देखे। बाकी की जो क्लास रहेगी मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन है 2015 का, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करके लेके आना है। कल की जो क्लास रहेगी वो अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है। सब पीवाई क्यूज क्वेश्चन हैं, उनको सीरीज वाइज सीक्वेंस वाइज सेट किया गया है, टाइप वाइज उनको सेट किया गया है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर और फॉलो करिए, आपको पूरा बिल्कुल रीजनिंग का कोर्स है वो फ्री करवाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अपन इसी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में।